वैश्विक बीमारी का बोझ देश में लगभग आधा है और डॉक्टरों ने उपचार के दौरान एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ाने की सूचना दी है। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। पिछले दिसंबर में खालिद शेख 20 दिनों तक स्कूल नहीं जा सके और उन्हें लगभग 2 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा क्योंकि वह टाइफाइड की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिससे उन्हें बुखार, तेज सिर दर्द, पेट और शरीर में दर्द हो रहा था। उनके परिवार ने उनके इलाज पर 1 लाख रुपए खर्च किए। 15 वर्षीय लड़के और उसके दोस्त एक रेहड़ी वाले से खाना खाया था। दोनों का अंत टाइफाइड से हुआ, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक जल जनित बीमारी है जो कई अंगों पर हमला करती है, उल्टी का कारण बनती है और दुर्लभ मामलों में मृत्यु का कारण बनती है। बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी से फैलता है, अक्सर अस्वच्छ वातावरण में। वैश्विक टाइफाइड बोझ का आधे से अधिक हिस्सा भारत पर है। जब शेख को पहली बार सिरदर्द और पेट दर्द हुआ तो एक स्थानीय डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी। इसके बाद तेज बुखार आया जो हर 4 घंटे में दोहराया जाता था। उन्हें मुंबई के पश्चिमी उपनगर जोगेश्वरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उनका बुखार कम नहीं हुआ तो उनके माता पिता ने उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। उनकी मां सबीना शेख ने कहा, वहां डॉक्टरों को टाइफाइड का संदेह हुआ। किशोर को एंटीबायोटिक्स की तेज खुराक दी गई क्योंकि हल्की दवाएं उस पर काम नहीं कर रही थी। डिस्चार्ज के 20 दिन बाद टाइफाइड दोबारा शुरू हो गया। इस बार वह 3 दिन और अस्पताल में थे। शेख रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ऐसी स्थिति जिसमें दवा बैक्टीरिया को मारने या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती है, ऐसी क्योंकि बग इसके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी ही एकमात्र उपचार विकल्प है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ शेख का इलाज करने वाली डॉक्टर तनु सिंघल ने कहा, अस्पताल में भर्ती होने और इलाज बढ़ने से रोगाणुरोधी प्रतिरोध बढ़ रहा है। नतीजतन डॉक्टर को अक्सर दवाओं की खुराक बढ़ाने का सहारा लेना पड़ता है। दक्षिण मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर गौतम भंसाली ने कहा कि कुछ साल पहले तक टाइफाइड के रोगियों को 1 ग्राम सेफ्ट्रिएक्सोन की दैनिक खुराक पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलती थी। एक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, अब मुझे दिन में 2 बार 2 ग्राम का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा, इसका मतलब इलाज की अतिरिक्त लागत है, लेकिन बैक्टीरिया में प्रतिरोध जोखिम भी बढ़ जाता है। इन सभी कारकों रोगाणुरोधी प्रतिरोध बीमारी का उच्च बोझ और इसकी उपचार लागत ने टीकाकरण पर सरकार को सलाह देने वाली संस्था टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह या NTAGI को 2022 में टाइफाइड टीकाकरण शुरू करने की दृढ़ता से सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। 1 साल पहले शेख को टाइफाइड हो गया था। अपनी सिफारिश में NTAGI की एक तकनीकी समिति ने चेतावनी दी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो भारत में 10 साल की अवधि में 4.6 करोड़ टाइफाइड के मामले और 89,300 मौतें दर्ज हो सकती हैं। इसने सरकार को 9 महीने से 12 महीने की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त टाइफाइड के टीके उपलब्ध कराने और बड़े बच्चों के टीकाकरण के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत स्कूलों में एक बार अभियान चलाने की सलाह दी। उसी बैठक में समूह ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर के खिलाफ वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV को शामिल करने की भी सिफारिश की थी। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज।